बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और मेरे यकब में आप देख सकते हैं साहिब पुख्तनख्वा में इस वक्त सियासी सरगर्मी है, लेकिन ये सियासी सरगर्मी जो है ये सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हवाले से है और यहाँ पे बिजनेसमैन फोरम का एक बड़ा इज्तिमा हुआ है। मेरे साथ चैम्बर के मौजूदा सदर फवाद इसाक साहब भी मौजूद हैं, अयूब ज़कोरी साहब मौजूद हैं और फजल मुकीम साहब मौजूद हैं और नईम भट्ट साहब मौजूद हैं। इन सब से हम बात करेंगे इस इलेक्शन के हवाले से, इनके अज़ाइम क्या है। सबसे पहले मेरी कोशिश होगी, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं फवाद इसाक साहब से बात करूं। फवाद साहब, आपने अपनी तकरीर में कुछ अपनी अचीवमेंट्स का जिक्र किया है, एक दो तो हमें पता चली हैं, कुछ मजीद अगर बताइएगा। और इस इलेक्शन में पलड़ा किसका बारी है? यानी हम तो हमेशा सियासी इज्तिमात में देखते हैं और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो माहौल होता है उसकी बुनियाद पर हम तजिया करते हैं। यहाँ पे तजिया करना पहले शायद हमारे लिए मुनासिब नहीं हो, आप खुद ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया फ़िदा दिल साहब। बात नंबर एक मैं पहले इलेक्शन से करूंगा कि इलेक्शन जो है ये सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इलेक्शन है और इसमें सरहद चैम्बर के मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं। तो वो जो आम पोलिंग स्टेशन का या हिसाब किताब होता है वो ये नहीं है। आज का हमारा जो पुरवकार तकरीब थी और इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन ने की थी एहतमाम इसका, तो आप देखें कि हमारे सारे इंडस्ट्रियल्स, हमारे सारे बिजनेसमैन, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इम्पोर्टर्स, ये सारे वोटर्स हैं चैम्बर के, ये तशरीफ लाए थे। और इंशाल्लाह 24 साल से बिजनेसमैन फोरम इलियास बिलौर ग्रुप जो है सेनेटर साहब लीड करते हैं, वो खिदमत करता है, करता चला जाएगा इंशाल्लाह और हमेशा की है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से क्लीन स्वीप करेंगे, क्योंकि जितने आप देख रहे हैं हर पार्टी का फ़र्द इस गुलदस्ते का हिस्सा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, जमीयत का है, तहरीक इंसाफ का हो, कि मुस्लिम लीग का हो या NP का हो, वो तफरका सियासी अलग है। ये कारोबारी लोगों का मजमा है और इसमें कारोबारी लोग वोट देंगे। हमारे मुखालिफ जो ग्रुप खड़ा हुआ है और जो अपोज कर रहा है, वो सबसे पहले जो उनके दोनों लीडर साहिबान हैं, बड़े जो हैं, दोनों हमारे भाई हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आप जानते हैं वो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर ही नहीं, और वो चले हैं सरहद चैम्बर को ठीक कर दें। उनके वो है मेंबरशिप उनकी पेशावर चैम्बर की, तो पेशावर चैम्बर के जो मेंबर्स हैं वो सारे 300 साढ़े 300 मेंबर्स भी नहीं हैं अगर प्रॉपर तजिया की जाए, जबकि सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के 6,500 मेंबर्स हैं। बाकी बात हमारी खिदमत की है सरहद चैम्बर की, तो बात यह है कि सेनेटर इलियास बिलौर साहब 4 दफ़ा सेनेटर मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान में 2 ही अशखास हैं, एक सेनेटर रज़ा रबानी और एक सेनेटर इलियास बिलौर, जिनको ये शर्फ हासिल हुआ। तो उन्होंने सेनेट के फ्लोर से, चाहे वो GIDC का मसला हो, चाहे वो इधर बम धमाकों में शहीद होने वाले लोगों का मसला हो, GIDC का मसला अरबों रुपए का मसला था, उन्होंने बड़े आसान तरीके से हल कराया। यहाँ जब धमाके हुए तो 17.5 करोड़ रुपए के चेक सूबाई हुकूमत से लेकर दुकानदार एसोसिएशन के सामने तकसीम किए गए मुतासरा लोगों के अंदर। सैलाब आए, ERKF के फंड आए, हमने चैम्बर में बारहा तकरीब करके अपने हाथों से हमने वो चेक लोगों में बांटे। एक्सक्यूज मी। इसके अंदर एक्सपो सेंटर था, हमारे ग्रुप ने इसको, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई तभी सदर था, 2014-15 में ये प्रोजेक्ट कंसीव किया और इसको पेशावर में लेके आए। 200 कनाल तनाफा में ज़मीन हमने हासिल की और उसके बाद 2.5 अरब रुपया उस वक़्त हमने PSDP से लेके आए और उसका स्ट्रक्चर, उसके रोड, उसके दीवारें वो सब बन चुकी थी। अब उसकी रहती थी फिनिशिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके वॉल्स, उसकी फ्लोरिंग और उसकी बिजली गैस के कनेक्शन। तो उसके लिए 4 अरब 69 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। तो इसके लिए पिछले 1 साल से हम फाइट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह EDF से आज हम वो फंड मंजूर कराने की यूनानिमसली हमने मंजूर किया, सारे पाकिस्तान के जो तंजीमें थी उनको एतमाद में लेके। तो आज बिजनेसमैन फोरम के लिए ये बड़ी खुशी का मकाम है। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताता चलूँ कि जनाब, अफ़गानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर $100 फ़ी कंटेनर लेती थी अफ़गान हुकूमत। उसके अलावा जो उसके ऊपर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस बनते थे वो डिपॉजिट रखती थी। तो हम जब गए अफ़गानिस्तान, वहाँ पे डेलीगेशन में, तो हमने उस वक़्त के सदर अशरफ गनी साहब से रिक्वेस्ट की मैंने, और उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर वो $100 की फ़ीस भी ख़त्म कर दी और जो डिपॉजिट लेते थे जिसकी वापसी में 6 महीने लग जाते थे वो भी ख़त्म कराया। इसके अलावा हमने 2015 में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रियाज अरशद साहब के दौर में, जो हमारे सदर थे बिजनेसमैन फोरम के,
एक पैकेज दिया था 3 साल का, जिसमें बैंक इंटरेस्ट मार्कअप में आधा था, सेल टैक्स आधा किया गया, इनकम टैक्स में छूट दी गई। तो वो पैकेज भी हमने लेके दिया अपने सूबे को, और उस वक्त जब हमारी सनत मुश्किलात के शिकार थी, तो ये पैकेज आने के बाद वो दोबारा उठ खड़े हुए हैं। आज IPPs का मसला है, आप देखें पिछले 11 महीने से हम लड़ रहे थे, सिर्फ सरहद चैम्बर और बिजनेसमैन फोरम लड़ रहा था। उसके बाद पंजाब के चैम्बर और सिंध के चैम्बर्स को एहसास हुआ, तो उन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले हमारे साथ शमूलियत की। आज ही हर घर की, हर ताजिर की, हर दुकानदार की आवाज़ बन गई है। सेनेटर नोमान वजीर जो हमारे ग्रुप से हैं, बिजनेसमैन फोरम से, उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इसकी आवाज़ उठाई थी, इसका रेजोल्यूशन पास हुआ, और इसके बाद अंदर एक बाकायदा रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट की बात की गई। तो IPPs जो है एक खुली डकैती है पाकिस्तान के लोगों के माली वसाइल के ऊपर, और इसका हल ज़रूर निकलना शुरू हो गया है। 6 IPPs के मुआहदे रिन्यू नहीं हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि बड़ी सख्ती के साथ हम इन बातों को पकड़ रहे हैं। तो इस सिलसिले के अंदर सेनेटर मोहसिन अजीज़ की जो खदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन फोरम जिसको भी लाता है, प्रेसिडेंट सोच समझ के लाता है, और उसके बाद जो है उसके अगर तज्जिया किया जाए तो हर एक की खदमात अपनी जगह काबिल सताइश है। बहुत शुक्रिया जी। मुख्तलिफ सेक्टर्स की यहाँ पे नुमाइंदगी है। अयूब ज़कोरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रीज की क्या सूरत हाल है, और ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आपके जो शोबे के वोटर्स हैं उनकी राय क्या है? वैसे आपने तो बात की होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अभी फवाद साहब ने जो है बड़ा अच्छे तरीके से एक बताया कि जो बिजनेसमैन फोरम ने इन द हिस्ट्री, चाहे वो आर्टिकल 158 था GIDC का, चाहे वो अच्छे पैकेज थे आपके यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिब के टाइम पे, या अभी जिस तरह ये आपका जो है फंड आया है KP को, ये वो सारी आपकी अकम्पलिशमेंट्स है जो चैम्बर ने और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने मिल के ली हैं। यस, आजकल जो हालात हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आई हुई है। कारोबार करना यहाँ पे जो हम बचपन में सुनते थे कि जिहाद है, वो आजकल वो एक्चुअल में इफेक्ट हो गया है कि एक जिहाद बन गया है। वो भत्ताखोरी वाली लानत है अभी तक बिल्कुल दोबारा शुरू हो गई है सर। आपकी काफ़ी मतलब यानी यहाँ पे लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफ़ियों को मतलब यानी फिर दोबारा वही थ्रेट्स आना शुरू हुई हैं। किसी के घर पे मतलब ब्लास्ट भी हुए हैं, जिसपे मतलब यानी एक इशू बना है सिक्योरिटी का। हम गवर्नमेंट से उस चीज़ के बीच में हम नेगोशिएशंस में हैं, टॉक्स में हैं कि जी हमारे लिए मसला हल किया जाए। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ठीक है, इंसर्जेंसी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अपना हुकूमत जो है वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। लेकिन राइट नाउ मतलब नहीं, अगर हम इमीडिएट इम्पैक्ट बोले तो वो बिजनेसमैन को फील हो रहा है, वो बंट हमें फील हो रहा है। इसके बावजूद उनके बैंक मार्कअप बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। अभी जो रिसेंटली अगर आपने देखा, स्टेट बैंक ने 2% अभी पिछले हफ्ते गिराया, उससे पहले भी 1% और 1% 2 दफा गिराया है। MPCs की अभी इस आने वाले नवंबर में और दिसंबर में 2 मीटिंग्स अभी रहती हैं इस साल में, कैलेंडर ईयर में। वे एक्सपेक्टिंग कि 1% या 2% और गिरेगा। ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का जो है इस टाइम पे ट्रस्ट फैक्टर जो है जो हुकूमत पे वो टूटा हुआ है। IMF की जो अभी आपका जो फंड आना है, उसके साथ एक मैचिंग ग्रांट आनी है 1 बिलियन की। ये वो चीजें हैं, जब आएंगी तो थोड़ा सा सुकून आएगा, बेसिक मार्केट में एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा। जब तक ये ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा, आपके जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड्स बाहर जा नहीं सकेंगे, वो अपने डिविडेंड्स बाहर निकाल नहीं सकेंगे, तब तक आपकी FDIs फंसी हुई है। आपका कोई नया इन्वेस्टर इस वक्त इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो आपकी रियल एस्टेट में हो। अच्छी चीजें होने वाली हैं। वो कहते हैं कि मतलब नहीं, हमें उम्मीद है, देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो लाइट है, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि काफी चीजें वापस मतलब रिवर्ट होंगी, बेहतर होंगी। चाहे बिजली महंगी हुई है, IPPs की बात हुई, उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया काम करना। अगर 86 रुपए तक आपका रेट चला गया पर यूनिट, उसमें आपका मतलब फीजिबल नहीं रहा। लेकिन यस, देयर आर अदर इंसेंटिव जो कि अभी हुकूमत से हमारी दोबारा इल्तिजा है। जिस तरह पहले मतलब सोलर पे एक इंसेंटिव दिया गया था 6% का, उस पे जो है मार्कअप का, अगर वो दोबारा दिया जाए तो एक इंडस्ट्री को एक रिलीफ मिलेगा। अगर इस KP को दोबारा एक पैकेज दिया जाए, दैट कैन बी रिवाइवल। क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा एक जो इशू है, वी आर एन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान में जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं सारा इम्पोर्ट बेस पे चलती है। उनका रॉ मटेरियल अप टू लाइक 60 to 70% इम्पोर्ट होता है। तो अगर हम KPK की बात करते हैं, हम टेल एंड पे हैं। तो हमारा जितना भी रॉ मटेरियल आता है, हम जब KP तक लेकर आते हैं तो पहले तो उसमें जी आपका फ्रेट बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक पड़ता है। फिर अभी रिसेंटली एक्सल लोड रिजीम की वजह से हमारा फ्रेट और बढ़ गया है, क्योंकि उस पर टनेज पे एक बार लग गया है। रेलवे पे हम जाते हैं,
तो हमारे साथ एक बड़ी नाइंसाफी होती है, जो कि मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ। अगर आप पंजाब तक लेकर आते हैं, लाहौर तक, लेट्स सपोज अगर मेरी फैक्ट्री लाहौर में है, मैं कराची से अपना रॉ मटेरियल लाहौर लेकर आता हूँ, तो मुझे रेलवे चार्ज करती है ₹1 पर किलोमीटर पर केजी। हालांकि अब आगे जब मेरा डिस्टेंस डबल हो गया पेशावर तक, वही माल अगर मैं पेशावर लेकर आता हूँ तो मेरा फ्रेट कराची से लेकर पेशावर तक ₹2 पर किलोमीटर पर केजी हो गया। दिस मीन्स कि मैं चार गुना में बेसिकली मैं फ्रेट दे रहा हूँ। तो मैं कैसे कम्पीट करूं बाकी मुल्क के साथ, क्योंकि मेरी मेजर मार्केट तो आपकी लाहौर, कराची, पंजाब यही है। तो ये वो चीजें हैं जिधर मतलब स्टेट बैंक का रेट हो गया, चाहे आपका एक्सेल लोड रिजीम हो गई, चाहे आपका फ्रेट कॉस्ट हो गई, ये वो चीजें हैं जिसमें हमें हुकूमत से इल्तिजा है। हमारी गैस मुकीम साहब जो है इस बात पे ज्यादा, क्योंकि वो सीएनजी सेक्टर से भी हैं, वो उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। ये वो जिसपे हमारा हक है ज्यादा। अभी जिस तरीके से रिजर्व निकले हैं और निकले इस सूबे में हमारे, इस पे हमारा हक बनता है, पहला हक बनता है। उसका हमें जो है ना मतलब इन्हें हक दिया जाए, हमें बेहतर रेट दिया जाए, हमारे लिए वो माहौल क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से, अगर जब आप देखो कि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई थी, तो इस सूबे में इसमें इन्होंने इंसेंटिव दिया था बिजली का कि जी बिजली सस्ती होगी, हाइड्रो पावर था, वो हमसे ले लिया गया। तो अगर इंडस्ट्री आएगी और वो इन्वेस्टमेंट करेगी और उसके बाद आप उससे इंसेंटिव ले लोगे तो वो कहाँ जाएगी? तो ये मेरे सब। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अयूब जकोड़ी साहब के साथ मुझे एक स्पेशल इंटरव्यू भी करना पड़ेगा। फजल मुकीम साहब, आप थोड़ा सा अपने सेक्टर के हवाले से भी बताइए, मुख्तसरन बताइएगा, और इस इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से। बिस्मिल्लाह, मैं फजल मुकीम खान, आल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन केपीके ग्रुप लीडर बात कर रहा हूँ। इस टाइम जो आपने पूछा इलेक्शन, तो इलेक्शन का इस टाइम सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजनेसमैन फोरम है, इसने पहले लोगों की खिदमत की हुई है। जैसे उर्दू में एक कहावत है, कर भला तो हो भला। इन्होंने पहले भला किया हुआ था, आज अल्लाह ताला इनको 25 सितंबर में सुखरू करेगा। क्यों? कि इन्होंने नेकी की है। नेकी के बदला नेकी से लोग अदा करेंगे, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि इलियास अहमद खान बेलोर साहब ने जब सीएनजी सेक्टर पर, ऑल इंडस्ट्रीज पर जेआईडीसी लगा, तो इन्होंने भरपूर फाइट करते करते 13 अगस्त 2020 को इन्होंने जेआईडीसी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करवाया, जो हाई कोर्ट के थ्रू और इनकी मरून मेहनत से हुआ। और उससे पहले 2011 से लेकर 2015 तक जेआईडीसी वाहिद पाकिस्तान में सेक्टर है सीएनजी जिसने जेआईडीसी मुकम्मल तौर पे पे की। उस टाइम एक आर्टिकल जो लगा और उसके तहत हमने सारी जेआईडीसी पे की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे गैस है, जो तकरीबन 500 प्लस MMCFD चल रही है, और इसे हम 160 MMCFD केपीके पूरा यूज कर रहा है। दिन पर दिन ये लोग गैस पाइपलाइन बंद कर रहे हैं, डोमेस्टिक को गैस नहीं दे रहे। क्यों? ये कहते हैं कि डोमेस्टिक का रेट इस कदर कम है कि हमें वारा नहीं करता। सिर्फ टोपी ड्रामे के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कि जी हम ये काम कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये डोमेस्टिक को गैस देना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैस की प्रोडक्शन है, आप यकीन मान जाएं, बड़े बड़े पाइपलाइन जिनके थ्रू अदर प्रोविंस को जा रही है, और केपीके के लोग खून के आंसू रो रहे हैं कि खुदारा डोमेस्टिक है, इंडस्ट्री है, तंदूर है, स्पेशल डोमेस्टिक है, हमें गैस दी जाए। ये गवर्नमेंट उनको गैस देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने लाकर पठान ऑफिसर बिठा दिया और नीचे पठान को वो कुचलता जा रहा है। और फिर ऊपर से पंजाब वाले ये कहते हैं, जो है SNG हेड ऑफिस है, ये बोलते हैं दोनों पठान आपस में मिलकर हमें लूट रहे हैं। खुदारा ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने पंजाब का एग्जीक्यूटिव, अपने पंजाब का ऑफिसर भेजें और जो ला के इधर बैठाए और वो चेक करे कि वाकई में सारी गैस तो मतलब अदर प्रोविंस को जा रही है, केपीके को तो कुछ मिलने। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्री भी यहाँ से निकल गई। सीएनजी अब वो भी दिन पर दिन शॉर्टेज होने की वजह से। चैम्बर का इलेक्शन कौन जीत रहा है? चैम्बर का इलेक्शन इंशाल्लाह सेनेटर इलियास बिलोर खान का ग्रुप बिजनेसमैन फोरम ये इंशाल्लाह जीतेगा। और मैं आखिर में एक ये बात जरूर कहना चाहूंगा, देखो देखो कौन आया, बिलोर आया, बिलोर आया। ठीक है, नईम बात साहब क्या कहते हैं कि इलेक्शन कौन जीत रहा है? इंशाल्लाह, चूँकि इलियास अहमद खान बलोर साहब ने 24 साल इस चैम्बर की खिदमत की है और उन्होंने बहुत ज़्यादा, जो अब आज शख्स भी उनके पास गया है, जो मसला भी लेकर गया इंडस्ट्री का, टैक्स का, इनकम टैक्स का, उन्होंने हल करने की कोशिश की है। उसकी खिदमत को देखते हुए जितने सुलझे हुए ताजर हैं, दुकानदार हैं, इंडस्ट्री, तमाम उनके साथ खड़े हैं। सिर्फ सुलझे हुए खड़े हैं? नहीं, तकरीबन मतलब वो लोग जो इनकी खिदमत को समझते हैं, वो लोग इनके साथ दिलों के साथ खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह उनकी मोहब्बत के साथ जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बिजनेसमैन फोरम को
लिहाज में उनको फतह और नुसरत अता करे। तो उसमें दुकानदार भी शामिल है, उसमें हटीवाल भी शामिल है, उसमें इंडस्ट्री वाला भी शामिल है, उसमें CNG वाला भी शामिल है, उसमें फ्लोर बिल वाला भी शामिल है। तमाम पार्टियों के जितने भी लोग हैं इस ग्रुप में शामिल हैं। इंशाअल्लाह लियाज खान की क़यादत पे भरोसा किया हुआ उन्हें, उनकी खसराते हुए इंशाअल्लाह 25 सितंबर को अल्लाह पाक ने फतह और नुसरत अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुमाइंदगान ने यहाँ पे बात की, उम्मीदवारों ने बात की। 25 सितंबर को पता चलेगा कि सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में जो 3 बड़े ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं, इनमें कौन सा ग्रुप जीतता है, कौन सा ग्रुप जो है वो मर्द मैदान करार दिया जाता है। बहुत शुक्रिया।